हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग लेके आए हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसके एक्सरसाइज 1.1 को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ के करेंगे, ऐसे रटवट के बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमको आंसर बनना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1,00,000 कितने 10,000 के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू सिस्टम क्या होता है, ये वाला। देखो यहाँ पे अगर आपको ये तो पता ही होगा, हजार ये सब आप जानते होगे। जैसे वंस में क्या होता है, 1 होता है। टेंस में कितने होते हैं, 10 होते हैं। 100 में कितने होते हैं, 100 आप जानते हो 100 यानी कि 2 जीरो होते हैं। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। ठीक है, उसके बाद 10,000 में कितने होते हैं, यहाँ पे 10,000 में यहाँ पे होते हैं 4 जीरो। ठीक है, और लाख में कितने, 5 जीरो। ये तो क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कितना, 1,00,000। कितना बोल रहा है यहाँ पे, 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। भरने के तरीके समझा रहा हूँ। देखो 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, तो पहले तो 1,00,000 लिखो। देखो यहाँ पे ये कितना है, ये 1,00,000 है। ये कितना है यहाँ पे, 100। 1,00,000 समझ में आ गया। एक और कितनी जीरो है यहाँ पे, 5 जीरोज है। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1,00,000, 100 और कितनी जीरो कर दी, 5 जीरो कर दी। ठीक है, पहले का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आप अपॉन लगाना समझाने के लिए। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बस इस पे ध्यान दीजिए आप। 10,000 पूछ रहा है, तो आपको पता है 10,000 कितना होता है, ये होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। 10,000 तो जानते हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको 10,000 का ही क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और इस वाले जीरो से ये जीरो कट गया। कितना बच गया यहाँ पे, 10 बच गया। इसका मतलब आंसर हो गया यहाँ पे 10। पहला आंसर समझ में आ गया आपको। 1,00,000 में कितने 1000 होते हैं, 10,000 होते हैं। क्लियर, किस तरीके से भरना है ये समझ में आ गया। ये तो हमने पहले को सॉल्व किया। अब देखो दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हम दूसरे को सॉल्व कर लेंगे। दूसरे पे क्या पूछ रहा है, 1,000,000। ठीक है, अब देखो ये आपको पता होना चाहिए पूरा, ये इंडियन वैल्यू सिस्टम और ये वाला दोनों, इंडियन वैल्यू सिस्टम और आपको ये इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम, इसको जरूर लिख लेना। इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, और हम आगे इसके बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्लियर बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 1,000,000, यानी कि वो इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में बात कर रहा है। ठीक है, 1,000,000 कितना होता है, देखो 1,000,000 ये होता है, 1,000,000 है कितना, यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,000,000 लिख लेंगे, यानी कि एक और कितने जीरो, 6 जीरो। ठीक है, यहाँ पे बटे लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 1,000,000 कितने, 100,000। क्या बोल रहा है ये, 100,000। तो हमने लिखा यहाँ पे 100, और 1000 के लिए कितने जीरो लगते हैं, 3 जीरो लगते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये देखो इस वैल्यू सिस्टम में क्लियर दिया है, 100,000 यानी कि 100,333 यही होता है ना। यानी कि जो इंडियन होता है उसमें 1,00,000 बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में इसको क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। ठीक है, 1,00,000 नहीं बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। अब क्या करना है, इसका डिवाइड कर दो। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, और पाँचवें से पाँचवा। इसका आंसर भी बच्चों कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 10। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तीसरा तो आप निकाल ही लोगे आराम से, 1 करोड़। 1 करोड़ कौन सा होगा, इंडियन या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं इंडियन। 1 करोड़ में देखो कितने जीरो होते हैं, यहाँ पे देखो 1 करोड़, करोड़ है ना। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 1 लिखेंगे तीसरे वाले के लिए। देखो 1 करोड़ लिखेंगे, इधर वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, 1 करोड़ लिखेंगे। ठीक है, इकाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ लिख दिया। ठीक है, अपॉन में कितना लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पे देखो 1 करोड़ 10 लाख, कितना लिखना है आपको, 10 लाख लिखना है ना। अब 10 लाख देखो, 10 लाख कहाँ है, देखिए 10 लाख ये रहे, 10 लैक्स बोलो या फिर 10
लाख बोलो, बात एक ही है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो 10 लाख कितना होगा, देखो 10 लाख का कितना हो गया, यहाँ पे कितने जीरो हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो कितने जीरो है बेटा इसमें, 6 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 जीरो बना देंगे। 1 1 2 3 4 5 6 बना दिया। अब यहाँ पे देखो काटो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो। तो अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर भी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं। अब देखो इसको भी करेंगे हम लोग। तो इसमें भी 4th नंबर वाले में भी क्या पूछ रहा है, देखो 4th नंबर वाले क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है वो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1 करोड़ बोल रहा है ना, तो हम 1 करोड़ ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे 4 वाले क्वेश्चन में देखना 1 करोड़, 1 करोड़ अभी हमने ये ऊपर वाला लिखा था कि नहीं, इसको लिख लेते हैं। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ हो गया कि नहीं। अब 1 करोड़ में क्या बोल रहा है, मिलियन, ठीक है। तो मिलियन तो इंटरनेशनल में होता है, तो इंटरनेशनल में आप मिलियन को देखिए। यहाँ पे तो अब मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, लेकिन आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिलियन, मिलियन 10 मिलियन नहीं, मिलियन, मिलियन में कितने जीरो हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब क्या करना है, डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो और ये जीरो। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भर दिया क्या, यहाँ पे 10। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन कितना है, 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन अभी मैंने आपको समझाया था। 1 मिलियन इंटरनेशनल वैल्यू में देखो 1 मिलियन का, ये रहा 1 मिलियन, कितने जीरो अभी बताया था, 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 मिलियन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन कितने लाख, लाख बोल रहा है ना, तो लाख के लिए क्या है, देखो आप लाख देखो, लाख कहाँ है इसमें, लाख मतलब इसमें आएगा, इंडियन में आएगा। तो लाख देखो यही है ना लाख, लाख में कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, देखो अभी कितना बचा, इसका भी आंसर 10। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से हम आंसर को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हुआ है, और किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बस आपको ये 2 टेबल आपको ये, ठीक है, लिख लेनी है। इनको जरूर लिखना है आपको, इंटरनेशनल को भी लिख लो और इंडियन वैल्यू सिस्टम को भी लिख लो, क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइज 1 है ना, वो इसी से होने वाली है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस कॉमास, आपको क्या करना है, कॉमा प्लेस करनी है करेक्टली, सही जगह पे आपको क्या करना है, कॉमा प्लेस करने, एंड राइट द न्यूमरल्स, और आपको क्या करना है, इसको नंबर्स में लिखना है। तो इसमें क्या है, आपको देखो वर्ड्स में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, वर्ड्स पे एक नंबर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, पहले उस नंबर को लिखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमा प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखिए आपको दोनों वैल्यू सिस्टम आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये वाला है, ठीक है, जैसे इंडियन वैल्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखो हम पहले, मैं कॉमा की बात नहीं समझा रहा आपको, पहले संख्या कैसे लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले नंबर कैसे लिखना है वो समझाऊंगा, उसके बाद कॉमा कैसे लगाना है वो बहुत इजी काम है, वो हम बाद में समझ लेंगे। तो नंबर्स कैसे लिखने हैं, तो देखो टेंस में कितने जीरो होते हैं, बस इतना याद रखो बच्चों, टेंस में 1 जीरो होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। डिजिट कितने होते हैं, ठीक है, जीरो याद रखना बेटा, और क्या याद रखना, डिजिट। एक चीज़ याद रख लो आप, डिजिट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट कितने, ठीक है, डिजिट यहाँ पे टेंस में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, ये डिजिट भी याद रख सकते हो, ठीक है। 1000 में कितने डिजिट होते हैं, 1000 में कितने डिजिट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 होते हैं। और 10,000 में कितने डिजिट है, देखो 1 1 2 3 4 5 डिजिट, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, लाख में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो 6 डिजिट होते हैं, इसमें होते हैं 7 और इसमें होते हैं 8 और इसमें होते हैं 9। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो टेंस में तो सब जानते हैं 2 डिजिट होते हैं, वंस में कितने होते हैं, सिर्फ 1 डिजिट मिलेगा आपको, ठीक है कि नहीं, यानी कि 9 10 से छोटा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा बस। ठीक है, 100 में कितने डिजिट होंगे, टोटल 3 डिजिट होंगे, 1000 में कितने होंगे, 4 होंगे, 10,000 में कितने होंगे, 5 होंगे, लाख में कितने होंगे, लाख को आप लाख भी बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, इंडियन में क्या बोलते हैं, लाख भी बोलते हैं। ठीक है, 10 लाख में कितना होगा, 7 होगा। इस तरीके से आपको डिजिट याद रखनी है बस। अब देखो एक क्वेश्चन करता हूँ इसी को इंडियन वैल्यू सिस्टम से, इसमें दोनों तरीके से बताया है, पहले मैं इंडियन का करा देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन देखो 73 लाख, ये लिखा है ना 73 लाख। ठीक है, अब देखो लाख में कितने जीरो होते हैं, 73 लाख बोल रहे हैं ना, 73 देखो अगर 9 से ऊपर लाख जाता है, आप ध्यान रखना 9 से जब भी ऊपर जाएगा कोई भी नंबर 9 से ऊपर, तो वो हमेशा 10 की कैटेगरी में आएगा। 9 से ऊपर जो नंबर जाता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, 10 के में आता है। तो आपको पता है इसमें लाख तो है लेकिन वो क्या है, 10 से ऊपर लाख है, 9 से ऊपर है कि नहीं, 73 लाख, तो ये कौन से में जाएगा, सब इसमें जाएगा 10 लाख में। तो 10 लाख में कितने डिजिट होते हैं, ये देखो 10 लाख में कितने होते हैं, 7 डिजिट होते हैं कि नहीं। अब 7 डिजिट होते हैं, इसका ध्यान रखना, देखिए मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, 10 लाख में कितने डिजिट होते हैं टोटल, 10 लाख में कितने होते हैं, 7 डिजिट होते हैं, उसमें से 73 आएगा सबसे पहले, कितना आएगा 73। ठीक है, अब कितने देखो 2 डिजिट तो हमने लिख दिए 73, अब कितने बचे, टोटल कितने होते हैं 10 लाख में, 10 लाख में कितने होते हैं, 7 होते हैं, उसमें से हमने 2 लिख दिया, अब कितने बचे, 5 बचे, 5 आपको 0 पुट कर देना है, कॉमा वगैरह भले आप लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 5 0 पुट कर दो। कितने 0 पुट कर दिया आपने, 5 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ध्यान रखना 9 से ऊपर कोई भी संख्या जा रही है तो वो 10 में गिनी जाएगी, चाहे वो 10,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो 9 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी, 9 से जब भी ऊपर मिलेगा वो 10 की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, 73 हो गया, ये पहला हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो उसके बाद आएगा 75,000। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए 75,000 थाउजेंड, ठीक है, और कितने थाउजेंड है बेटा, 75,000 है, ये ध्यान रखो, 75 यानी 9 से ऊपर 1000 है। ठीक है, 9 से ऊपर 1000 कौन से में आएगा, तो ये 10,000 की कैटेगरी में आएगा, और 10,000 में कितने डिजिट होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो आपको 5 डिजिट लिखनी है, कितने डिजिट लिखनी है, 5, उसमें से 2 डिजिट तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा कि नहीं। कितने डिजिट बचे, टोटल कितने डिजिट है इसमें 10,000 वाले में, 5 डिजिट है, उसमें 75 आ गया, तो कितने जीरो बचेंगे, अब 3 जीरो और बचेंगे। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे 75,000 आपको लिख देना है। तो 5 कहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 75,000। ठीक है, ये लिख दिया, अब 75,000 लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगला 300, पहले हमने 73 लाख लिखा, फिर 75,000 लिखा, अब 300 लिखेंगे। ठीक है, 300 आपको पता है ना, मैंने बोला 300, 100 में कितने होते हैं, 3 डिजिट होते हैं कि नहीं, तो एक जगह पे तो 3 आ जाएगा, और बाकी बची कितनी जगह, 2 बची, उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, 0 लगा देंगे 2। ठीक है, टोटल डिजिट कितने हो गए, 300 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो 300 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब बचा लास्ट में कौन अकेला, 7 आपको पता है ये बिल्कुल लास्ट में आएगा। अभी क्या करना है, आपको इस पूरे नंबर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है बस। आगे समझ में क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये तो बन गया आपका नंबर। अब आपको कॉमा प्लेस करना है। तो देखो आपको पता है ये लाख, ठीक है, लाख किस में आता है, लाख आता है इंडियन वैल्यू सिस्टम में। तो इंडियन वैल्यू सिस्टम में आपको कॉमा याद रखना है। ठीक है, तो इंडियन वैल्यू सिस्टम में जो कॉमा लगता है उसके बारे में आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, पहला जो कॉमा लगेगा आपको याद रखना है फर्स्ट कॉमा। ठीक है, फर्स्ट कॉमा कितने के बाद लगता है, 3 डिजिट के बाद लगता है। ठीक है, ये याद रखना है, 3 डिजिट के बाद लगेगा। इतनी सी बात याद रखनी है बेटा, इंडियन में पहला कॉमा कब लगेगा, 3 डिजिट के बाद। उसके बाद वाले, ठीक है, उसके बाद वाले जितने भी कॉमा लगेंगे वो सब 2 डिजिट के बाद लगेंगे, 2 2 पे लगेंगे। ठीक है,
पहला कॉमा कितने पे लगेगा 3 पे, उसके बाद सब कितने पे लगेंगे 2 2 पे लगेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो पहला कितने पे लगेगा 3 पे लगेगा, देखो 1s 10s 100 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, देखो 1s 10s 100, पहला कॉमा लगा दिया हमने, लगा दिया। पहला हमने क्या बोला है, देखो पहला 3 पे लगेगा, 3 डिजिट के बाद लगेगा पहला कॉमा, ठीक है। उसके बाद अगला कितने के बाद, 2 के बाद, तो 1 2, 2 के बाद फिर से 2 के बाद, बस अब 2 के बाद हो गया कंप्लीट, तो ये लग गया कॉमा। तो क्या हो गया यहाँ पे 73,75,307, ये आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन में मैंने समय लिया था जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़े इजीली तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना बिल्कुल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोलता है, देखो 9 करोड़, आपको पता है करोड़ कौन से में आता है, इंडियन वैल्यू सिस्टम में आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, टोटल 8 डिजिट होते हैं। करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, डिजिट जरूर याद रखने, करोड़ में 8 अंक होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, ठीक है कि नहीं, 8 डिजिट होते हैं। अब इसमें कितना करोड़ बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे 9 करोड़ बोल रहा है, कितना बोल रहा है 9, 10 से तो नीचे ही है ना, तो 10 से नीचे है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 9। और कितने डिजिट होते हैं करोड़ में, देखो करोड़ में कितने 8 डिजिट होते हैं, उसमें से एक डिजिट ये आ गया, बचे कितने 7 डिजिट और बचे, उनको सब पे क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया समझ में क्या करना है, ठीक है। करोड़ में कितने जीरो, कितने डिजिट होते हैं, आपको पता है 8 डिजिट होते हैं करोड़ में, तो एक डिजिट पे तो 9 आ जाएगा, बचे जो भी डिजिट है उन पे सब क्या लगा देना, जीरो लगा देना। उसके बाद क्या है, देखो 5 लाख, कितना है लाख, लाख तो 2 है ना, एक लाख है और एक कौन सा है 10 लाख है। तो मैंने आपको बताया है 10 से छोटा होगा तो वो लाख वाले में जाएगा, ठीक है। तो लाख वाले में कितने हैं, देखो लाख वाले में कितने 6 डिजिट होते हैं, लाख वाले में कितने होते हैं 6 डिजिट होते हैं कि नहीं। और इसमें से कितने लाख बोल रहा है, कितने लाख बोल रहा है 5 लाख, तो एक जगह तो 5 आ जाएगा, एक जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और सब में क्या लगाएंगे जीरो, ठीक है। 5 आ जाएगा और कितने जीरो आएंगे, लाख में कितने होते हैं आपको पता है 6 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे 5 जीरो बढ़ेंगे, तो 5 जीरो बढ़ाते हैं पहले, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना लाख है 5 लाख, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे 41 तो आपको पता ही होगा, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 41, सबको प्लस कर लो, सबको क्या कर लेना है यहाँ पे प्लस कर देना है, कॉमा बाद में रखेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो आएगा यहाँ पे हमारा देखो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये जीरो है तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो है तो जीरो आएगा, और ये भी जीरो है तो क्या आएगा जीरो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा जीरो आएगा एक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब कॉमा पुट करना है, कॉमा मैंने भी आपको समझाया, ये कौन सा इंडियन वैल्यू सिस्टम में है, इंडियन वैल्यू सिस्टम में है कि नहीं, ठीक है। इंडियन वैल्यू सिस्टम में आपको पता ही होगा, इंडियन वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, इंडियन वैल्यू सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, आपको याद रखना है। फर्स्ट कॉमा कितने के बाद लगेगा, ठीक है, फर्स्ट लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो पहला 3 के बाद लगाएंगे, 1s 10s 100 यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद वाले सब कितने के बाद लगेंगे, 2 2 के बाद, तो ये 2 जीरो हो गए, उसके बाद ये फिर एक और लगा देते हैं 2 के बाद, ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ गया होगा अब तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा सी वाले में क्या है, यहाँ पे देखो 7 करोड़ बोला है, कितना बोला है 7 करोड़, 7 करोड़ 9 करोड़ से तो 10 करोड़ से तो छोटा है ना, तो ये करोड़ वाले में आएगा। तो करोड़ में कितने कितने डिजिट होते हैं, आपको पता है 8 डिजिट होते हैं, बस आपको याद करना है करोड़ में कितने होते हैं 8 होते हैं। यहाँ पे 7 करोड़ बोल रहा है तो एक तो 7 आएगा, ठीक है, तो एक डिजिट तो इसने घेर लिया। अब कितने डिजिट बचे, टोटल डिजिट कितने होते हैं करोड़ में, करोड़ में टोटल 8 डिजिट होते हैं, एक 7 ने गिर लिया तो कितने 7 डिजिट और बचे, उनके सबके लिए क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हमने पुट कर दिए कि नहीं। अब क्या है यहाँ पे देखो 52 लाख, कितना बोल रहे हैं यहाँ पे 52 लाख, ठीक है। आपको पता है 52 क्या है, 10 से तो बड़ा है ना, 9 से तो बड़ा है ना। आपको पता है जब भी 9 से बड़ा होता है तो वो 10 लाख की कैटेगरी में आता है, किस में आता है 10 लाख, लाख हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 52 है तो 10 से बड़ा है तो
10 लाख से। तो 10 लाख में कितने डिजिट होते हैं? देखो 10 लाख में 7 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं कि नहीं? अब 7 में से आपको पता है 7 में से 52 ने 2 घेर लिए। कितने घेर लिए इसने? 2 घेर लिए। बचे कितने? 7 में से 2 चले गए तो बचे कितने? 5। तो आपको 5 जीरो पुट करने पड़ेंगे। तो 5 जीरो पुट इधर से करना है हमेशा। 0 0 0 0 4 कर दिए, 1 कर दिया 5, और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 52 50, ये हो गया 52 लाख। आगे समझ में क्या करना है? अगला क्या है? देखो 21,000। अब देखो 21 9 से तो बड़ा है ना, और 1000 के लिए क्या लगाते हैं? आपको पता होगा 1000 के लिए, ठीक है, 1000 के लिए हमेशा 3 जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पे कितना है? 21,000। हो गया? क्लियर होगा या नहीं? हो गया। अब यहाँ पे देखो 302 कितना है यहाँ पे? 300 तो आपको पता ही होगा 3 और कितने हो जाएंगे? 00 और 2, लास्ट में कितना है? 2। तो 2 आएगा वंस प्लेस पे। सबको क्या कर देना? यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। प्लस करते तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। आ गया 2। अगला क्या नंबर आएगा? 0 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 2 के बाद कितना आएगा? फिर से 2 आएगा। फिर से कितना आएगा? 5 आएगा। और लास्ट में कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। आएगा कि नहीं? अब कॉमा लगाना है तो आपको मैंने फिर से समझाया, पहला कॉमा आपको 3 डिजिट के बाद लगाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 के बाद कॉमा लगा दिया। अगले जो भी कॉमा लगेंगे वो 2 के बाद लगेंगे। तो 2 के बाद लगा दिया तो कितना हो गया? 70। देखो यहाँ पे 2 के बाद लगा दिया। यहाँ पे एक गलती हो गई थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 7,52,21,302 यही है कि नहीं? 7,52,71,302 ये हो गया आपका आंसर। आगे समझ में ये कॉमा, ठीक है। एक बार इसको क्लियर करके और लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। 7 पे लगाना है, 52 पे, क्योंकि 2 के बाद लगेंगे ना, इसीलिए, ठीक है। अब आता है आपका ये वाला डी वाला। डी वाले में क्या करना है? देखो डी वाले में क्या करना है आपको? 58 मिलियन। अब आपको बताइए मिलियन किस में आता है? इंडियन वैल्यू सिस्टम में नहीं आता, ये आता है आपका किस में? इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में। तो इसमें भी आपको डिजिट याद रखने हैं बेटा, ठीक है। डिजिट याद रखोगे। डिजिट कैसे याद रखेंगे? या तो 0 याद रख लो या फिर डिजिट याद रख लो, ठीक है। एक ही काम कर सकते हो आप। तो चलो हम डिजिट याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वंस में कितना डिजिट होता है? 1 होता है, ठीक है। डिजिट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टेंस में कितने डिजिट होते हैं? 2, ठीक है। 100 में कितने होते हैं? 3। 1000 में कितने होते हैं? 4। 10,000 में कितने होते हैं? 5। इसमें कितने होते हैं? 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। क्लियर लिखे हुए हैं सब, और ये आपको याद कर लेने। अब इसमें क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे बोल रहा है 58 मिलियन। कितना बोल रहा है? 58 मिलियन। 58 आपको पता है 10 मिलियन से कौन सी कैटेगरी में आएगा? 10 मिलियन वाली कैटेगरी में आएगा। तो 10 मिलियन में देखो आप 10 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं? तो 8 डिजिट होते हैं। 8 डिजिट होते हैं। उसमें से आपको होता है 52 है ये। तो 52 क्या है? 2 जगह को घेरेगा कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा 52, ठीक है। अब यहाँ पे मिलियन में कितने डिजिट होते हैं टोटल? देखो मिलियन में तो ये 10 मिलियन में आ जाएगा ना। टोटल कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से 2 घेर लिए तो कितने बचे? 6 बचे। 6 को लिख दो, ठीक है, 0 लगा के। 0 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हमने लगा दिए, पुट कर दिए। अगला क्या है? यहाँ पे देखो मिलियन हो गया। उसके बाद क्या है? 400। क्या लिखा है यहाँ पे? 423,000। 423,000 बोल रहा है कि नहीं? 423,000। तो 400 यानी कि ये क्या बोल रहा है? 100,000 बोल रहा है। तो 100,000 में देखो आप कितने डिजिट होते हैं? 100,000 है ना। 100,000 में देखो कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं 6 डिजिट। उसमें से देखो 423 कितनी जगह कर लेगा? टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल कितने डिजिट होते हैं? देखो 100,000 में 6 होते हैं। उसमें से 423 कितना घेर लेगा? 3 डिजिट घेर लेगा, तो 3 जीरो बचेंगे। तो 3 जीरो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 1 2 3, और ये लिख देंगे डिजिट 423। 423 कैसे लिखेंगे पता ही होगा आपको? 423 और यहाँ पे हो गया 423,000 हो गया। उसके बाद कितना है यहाँ पे? देखो 202 है ना। तो आप या तो इकट्ठा लिख दो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो। ये लो मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ 200 और ये क्या हो गया 2, ठीक है। अब क्या करना है? सबको प्लस कर लेना है। काम वही करना है आपको। प्लस करें तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा,
उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 5 आएगा। ये क्लियर हो गया, डिजिट आ गया। अब डिजिट आने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा प्लेस करना है। कॉमा कैसे प्लेस करेंगे, तो देखो जब भी इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम आएगा, ठीक है, तो पहला कॉमा जो है वो 3 के बाद ही प्लेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बाद में इंडियन में 2 2 के बाद होता है, इसमें 3 3 के बाद होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहला तो 3 के बाद ही लगा देंगे, लगा दिया, इसके बाद 3 के बाद लगेगा, 1 2 3 डिजिट के बाद, फिर ये 3 हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया 52,423,202, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप यहाँ पे मुझे मेंशन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर आपका पसंद नहीं आया बिल्कुल पढ़ाना, या अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए मैं आपको आराम आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ई वाले हिस्से पे आते हैं। ई वाले में क्या करना है, देखो ई वाले में क्या करना है, यहाँ पे ई वाले में देखिए 23 लाख। अब आपको पता है 23 लाख क्या है, 10 लाख वाली में आएगा, तो 10 लाख में कितने नंबर होते हैं, ये तो इंटरनेशनल इंडियन में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 10 लाख से, या फिर आप लाख का याद रखो कितने होते हैं, 23 लाख में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 10 लाख में कितने होते हैं 7 डिजिट होते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है 23 लाख, ठीक है, उसमें से 23 ने घेर लिए, अब कितने बचे, टोटल 7 होते हैं, 2 इसने घेर लिए, तो 5 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद क्या है 23 लाख हो गया, उसके बाद 30,000 बोल रहा है ना, तो 30,000 के लिए 3 जीरो, 1 2 3 और 30 लिखेंगे, इस तरीके से हो गया। उसके बाद 10 यहाँ पे लिख दिया हमने 10, और सबको क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 0 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 23। तो पहला जीरो, पहला पॉइंट कब लगाएंगे, पहला कॉमा हमने लगाया 3 डिजिट के बाद। और आपको पता है ये इंडियन वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, ये कैसा है इंडियन, वो मिलियंस वाला कौन सा था, वो इंटरनेशनल था। तो इंटरनेशनल में पता है ना आपको 3 3 के बाद लगता है हमेशा, और इसमें 3 पहला 3 के बाद, बकाया सब 2 2 के बाद, तो 2 के बाद, तो ये हो गया 23,30,010, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यहाँ पे इंसर्ट कॉमास सूटेबली। आपको क्या है, नंबर्स दिए होंगे, आपको इंसर्ट कॉमा इंसर्ट करना है, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है, ठीक है, यानी कि संख्याओं के बारे में लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, और आपको पता होगा यहाँ पे इंसर्ट कॉमा, सबसे पहले इसमें कॉमा पुट करना है, उसके बाद आपको वर्ड्स में उनको लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन वैल्यू सिस्टम। कौन से वैल्यू सिस्टम से लिखना है, इंडियन वैल्यू सिस्टम से लिखना है, ठीक है, आपको इंडियन वैल्यू सिस्टम से। तो इंडियन वैल्यू सिस्टम में तो मैंने आपको सबको समझा ही दिया है, बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन में इसमें क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमा पुट करना है। और कौन से में करना है, ये सब आपको करने हैं इंडियन वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन में मैंने कैसे कॉमा लगाने सिखाया है, तो पहला कॉमा कितने डिजिट के, जो फर्स्ट कॉमा है ना, आपको याद रखना है, फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट के बाद लगता है, ये आपको याद रखना है बच्चों, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। और जो बाद के हैं, आफ्टर दैट याद रखना है, आफ्टर दैट उसके बाद वाले सब कितने डिजिट के बाद लगेंगे, 2 के बाद लगेंगे, बस इतना से याद रखना है। तो कॉमा हम आराम से लगा देंगे, तो लगाएं कॉमा, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। तो पहला 3 के बाद, उसके बाद सब कितने के बाद लगेंगे, 2 के बाद, ठीक है। तो ये हमने ये भी 2 के बाद लगा दिया, और ये भी कितने के बाद लगा दिया, 2 के बाद। अब नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर को यहाँ से पढ़ना है। देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, क्लियर, 10,000, उसके बाद क्या आएगा लाख, उसके बाद क्या आएगा 10 लाख, उसके बाद क्या आएगा करोड़, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, देखो इस तरीके से होता है, इस तरीके से पढ़ते, देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से पढ़ते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद क्या आएगा करोड़, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको इधर 1 से लेके शुरुआत करनी है, हमेशा कहाँ से शुरुआत करोगे, 1 से नीचे की ओर पढ़ोगे, ठीक है। और लास्ट में पहुँचना, लास्ट में क्या आया यहाँ पे करोड़, कितना करोड़ है 8 करोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक है।
8 करोड़ और यहाँ पे कितना आएगा, उसके बाद फिर से शुरू से पढ़ेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख मतलब आपको डबल, तो कितना हो गया यहाँ पे 75 और लाख आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 75 लाख। आप इंग्लिश में हिंदी में लिखना, ठीक है, वो सॉरी इंग्लिश में ही लिखना, वर्ड्स में लिखना है 75 लाख हो गया 75 लाख। उसके बाद क्या है, 1000 कितने हैं, 1 10 100 1000 10,000 95, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, ठीक है 5,000 ये हो गया। और कितना 95,762, तो 762 ये हो गया आपका आंसर। तो कॉमा किस तरीके से प्लेस करना है, उसके बाद उसको वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है, लिख दोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले को और करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हमेशा आपको 1 से शुरू करना है, यहाँ से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे आपको काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमा प्लेस करते हैं। आपको पता है फर्स्ट कॉमा कब लगेगा, 3 डिजिट के बाद, तो ये पहला लग गया 3 डिजिट के बाद, ठीक है, हो गया। सेकंड कब लगेगा, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ जिससे ये क्लियर नज़र आए थोड़ा, 8 5, ठीक है 4 6 2 8 3, ये लिख लिया। अब कॉमा लगाते हैं सबसे पहले, तो पहला कॉमा कितने के 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद वाले सब कितने के 2 के बाद लग गया, इसके बाद लगेगा नहीं, ठीक है ना, 2 के बाद ही लगते हैं। तो यहाँ पे अब आपको नंबर को रीड करना है। रीड कैसे करेंगे, देखो यहाँ से रीड करना शुरू करो। 1 10 100 1000 10,000 10,000 के बाद क्या आएगा लाख, और उसके बाद क्या आएगा 10 लाख आएगा कि नहीं। तो ये 10 लाख में क्या है, आपको डबल पढ़ना है। 10 लाख में कौन कौन आ गया 8 और 5, तो 85 लाख हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 85 लाख, 85 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर से 85 लिख दिया। अब आएगा यहाँ पे 4 इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 10,000 यानी कि डबल पढ़ो, तो कितना हो गया 46,000 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 46,000 ये हो गया, ठीक है 46,000। अब कितना बचा है यहाँ पे 283, इसको पूरा इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है 200 ठीक है 83, ठीक है ये हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। अब अगले वाले को देखो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगला वाला क्या होगा यहाँ पे देखो, अगले वाले को करते हैं। अगला वाला है हमारा यहाँ पे नंबर क्या लिखना है आपको, ये वाला 999, ठीक है, कॉमा इसी में लगा दूँ, ठीक है। तो कॉमा लगाते हैं, फर्स्ट कॉमा कितने के बाद लगेगा 3 के बाद। नंबर को लिख लेता हूँ पहले, तो पहले लिखा मैंने 999, ठीक है 1 2 3 0 और यहाँ पे कितना है 4 6, ठीक है। चलो कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाएंगे तो कितना आएगा देखो, आपको पहला कॉमा 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद फिर से 2 के बाद, ठीक है। कॉमा लगा दिए। अब आपको क्या करना है, नंबर को पढ़ना है। नंबर कैसे पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ में अकेला नंबर आया ना, तो यहाँ पे कितना होगा 9 करोड़। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 9 करोड़ ये हो गया। उसके बाद फिर से 9 करोड़ हमने ये फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। अब फिर से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख यानी कि 99 लाख 90, ठीक है 9 लाख हो गया, 99 लाख हो गया। उसके बाद कोई भी ये नहीं है, जीरो है सब। उसके बाद 46 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46, ठीक है ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका ये अगला क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन क्या है देखो 9843 और कितना है
2701। तो सबसे पहले कॉमा प्लेस करेंगे। कॉमा प्लेस करने का तरीका तो अब तो समझ में आ गया होगा, इंडियन में क्या करना है, 3 डिजिट के बाद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद रखा, उसके बाद सब 2 के बाद प्लेस कर दो, हो गया, कॉमा लगा दिया। अब इसको नंबर को रीड करना है, तो 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख और यहाँ पे करोड़, तो यहाँ पे आ गया 9 करोड़ 9 करोड़। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब इसको पढ़ो, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मतलब यहाँ पे 84 लाख, तो हम पढ़ेंगे 84 लाख, ठीक है, 84 लैक्स हो गए। उसके बाद क्या बचा, 84 लाख के बाद ये 1s 10s 100 1000 10,000, यानी कि 10,000 मतलब 32,000, तो 32,000 हो गया। अब कौन बचा, 701, और यहाँ पे लिख देंगे 701 101, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है देखना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है इंसर्ट कॉमा सूटेबली, आपको इंसर्ट कॉमा इंसर्ट करना है, राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, आपको इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम का कॉमा मैंने बताया था आपको, हमेशा इसमें 3 के बाद ही कॉमा लगता है, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार लिख देता हूं मैं, 7 8, ठीक है, 9 2 1 0 9 2, ये सबसे पहले कॉमा लगाते हो तो आपको पता है पहला 3 के बाद लगेगा, उसके बाद वाला भी 3 के बाद लगेगा, लगेगा कि नहीं, ये तो कॉमा, यानी कि इसमें 3 के बाद ही कॉमा लगते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल में। तो याद रखना है इंटरनेशनल में कॉमा कब लगते हैं, कॉमा लगाना आपको आ जाएगा इंटरनेशनल में जब भी कॉमा आपको लगाना हो, ठीक है, जब भी आपको कॉमा लगाना हो तो ध्यान रखना बच्चों, आपको हमेशा 3 डिजिट के बाद लगाना है, ठीक है, इतना सा बस याद रख लेना। कितने डिजिट के बाद लगाना है, आफ्टर 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद ही आपको हमेशा कॉमा लगाना है, उससे पहले बिल्कुल भी कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो मैंने 3 के बाद लगाया। अब इसको पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000, उसके बाद क्या आएगा 100,000 आएगा, इसमें लाख नहीं आता, उसके बाद क्या आएगा मिलियन आएगा, उसके बाद क्या आएगा 10 मिलियन आएगा, उसके बाद क्या आएगा 100 मिलियन आएगा, मिलियन के बाद क्या आएगा बिलियन आएगा, बिलियन के बाद क्या आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद क्या आएगा 100 बिलियन आएगा, इस तरीके से, ठीक है। वो यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं वैसे तो हम लोग, क्लियर समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या होगा देखो, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, ठीक है, 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन, उसके बाद क्या आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 78 मिलियन, कितना हो गया यहाँ पे 78, तो आपको लिखना है यहाँ पे 78 मिलियन, हो गया 78 मिलियन हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये कंप्लीट कर दिया, अब इसको कंप्लीट करेंगे। तो 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है, यहाँ पे 100,000, तो कितना हो जाएगा 921,000 हो जाएगा, 921,000 हो गया। लास्ट में कौन है 92, तो बस आपको क्या लिखना है 92, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में, ऐसे इसका कॉमा प्लेस करेंगे। इसका कॉमा प्लेस करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है इसका, तो इसको करने के लिए पहले इसको लिख लेता हूँ 7452, ठीक है, और कौन है 7452 283 कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने का सिंपल तरीका है, इंटरनेशनल में कॉमा लगाना है, देखो क्लियर बोल रहा है वो, इंटरनेशनल में हमेशा 3 के बाद लगाना है। 1s 10s 100 3 के बाद लगा दिया, और ये भी कितने के बाद 3 के बाद। अब इसको रीड करना है, रीड करने का तरीका मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, इसको बार बार फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो चलो फॉलो करते हैं यहाँ पे, 1s 10s
100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या आता है मिलियन। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 मिलियन हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा 7 मिलियन। 7 मिलियन हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, अब ये 7 तो क्लियर हो गया, अब ये बचा है तो कितना है 452। 400 HUNDRED 152 452,000, क्योंकि 3 डिजिट बचे ना तो 1000। और उसके बाद क्या बताया 283, तो 200, ठीक है 83, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्डिंग भर लेनी है। अभी पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हम लोग आगे इसको भी कवर कर लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। पहला वीडियो है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। उसके बाद 99985 और 102, ये कॉमा प्लेस करते हैं। कॉमा तो आपको प्लेस करना आगे होगा 3 के बाद, ये भी 3 के बाद हो गया। अब पढ़ लो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो यहाँ पे कितना हो गया 99 मिलियन हो गया, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको, लिखेंगे यार 99 मिलियन, 9 मिलियन, 99 मिलियन हो गया। उसके बाद कितना है 985, मिलियन के बाद 1000 आता है कि नहीं, ठीक है, मिलियन से पहले, तो यहाँ पे 1000 भी होगा, नहीं तो आप इसको रीड कर लिया करो 1s 10s 100,000 10,000 100,000, तो इसका मतलब 985,000 हो गया। 985,000 हो गया, 85,000। उसके बाद क्या है 102, 100 कितना है 2, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डी है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं तो कितना आएगा 480,49831, यही है। कॉमा प्लेस करते हैं 3 के बाद, 3 के बाद हो गया। पढ़ते हैं 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 48 मिलियन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 40, ठीक है 8 मिलियन हो गया। और कितने थाउजेंड है 49,000, 49,000, ठीक है। और 831, 831, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मैंने पूरा समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।